वीरेंद्र सिंह जी धरातल का आदमी है, तो ये लोग ईर्ष्या रखते हैं, ईर्ष्यावर्ष हमारे खिलाफ थे। तो क्या इस शीर्षा में जो भाजपा के एमएलए हैं शामली से, वो भी हैं? जी हाँ, वो सबसे पहले वही है, बिल्कुल हम निसंकोच कह सकते हैं। वो आपके खिलाफ खड़े थे इस इलेक्शन? हमारे खिलाफ खड़े थे। और पार्टी के जो नेता हैं क्या वो भी खिलाफ नज़र आ रहे थे? नज़र नहीं आ रहे थे, खुल के सामने थे। हमारे भाजपा विधायक और समाजवादी विधायक एक मंच पर थे, दोनों साथ साथ वोट मांग रहे थे। एक भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं क्या वो भी खिलाफत करते नजर आए? नहीं, बड़े नेता तो यहाँ तो केवल निर्वाल जी थे, उन्हीं के विषय में मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। अभी मेरे साथ है कांडला से ब्लॉक प्रमुख बने हाल ही में विनोद जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये इलेक्शन कितना कठिनाई भरा रहा और कैसे इस सफ़र तक वो पहुँचे। कोई राजनीतिक बातें भी करेंगे, वो सारी बातें करेंगे जो आप सब जानना चाहते हैं, जो आम लोगों के सवाल होते हैं उनके जवाब लेने आज हम विनोद जी के पास पहुँचे हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। विनोद जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको कि आप ब्लॉक प्रमुख चुन लिए गए। आखिरकार बड़ी कठिनाइयों के साथ चुने गए, लेकिन चुन लिए गए। धन्यवाद। विनोद जी, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये इलेक्शन काफ़ी कठिनाइयों से भरा रहा। इसका मैं वीरेंद्र जी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि भाजपा हो, सपा हो या फिर दूसरी पार्टी हो, छोटे मोटे दल हों या छोटे मोटे नेता हों, सभी खिलाफ हो गए थे। इस चुनाव में पूरा श्रेय पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी का है। यहाँ पर पूरे जनपद में चाहे जिस पार्टी का हो नेता, जो हमसे ईर्ष्या रखता है, जो केवल कागजी राजनीति करना चाहता है, वे सब लोग हमारे खिलाफ थे। चाहे वो समाजवादी का हो नायदसन जी हों, चाहे भाजपा के तेजेंद्र निर्वाल जी हों, कांग्रेस के अंदर मलिक जी हों, चाहे लोकदल के लोग हों, ये सभी लोग हमारे खिलाफ थे। ऐसा क्यों हुआ कि आपके लोग खिलाफ जा रहे थे? वीरेंद्र जी भाजपा में हैं, आप उनसे जुड़े हुए हैं, फिर भी लोग आपके खिलाफ जा रहे थे। हम भी भाजपा में ही हैं, आज भी हम भाजपा में हैं। पूर्ण आस्था है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी में, मोदी जी में, आज भी हम उसी जगह हैं। लेकिन ये लोग कागजी हैं, जो धरातल पर काम करते हैं, ये लोग उनसे ईर्ष्या रखते हैं। ये कागजी राजनीति करना चाहते हैं, धरातल की राजनीति नहीं करते। इसीलिए हम धरातल की राजनीति करते हैं। वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमारा कांडला ब्लॉक ने जो तरक्की की है, पूर्णतः सैचुरेटेड है। आप किसी फील्ड में ले लीजिए, हर 2 गाँव पे एक बिजली घर हमारे यहाँ लगा हुआ है। हर गांव में प्राइमरी स्कूल सबसे पहले हमारे बन गए थे। हर गांव 3 जगह से 4 जगह से सड़क से जुड़ा हुआ है। तो वीरेंद्र सिंह जी धरातल का आदमी है, तो ये लोग ईर्ष्या रखते हैं, ईर्ष्यावर्ष हमारे खिलाफ थे। तो क्या इस शीर्षा में जो भाजपा के एमएलए हैं शामली से, वो भी हैं? जी हाँ, वो सबसे पहले वही है, बिल्कुल हम निसंकोच कह सकते हैं। वो आपके खिलाफ खड़े थे इस इलेक्शन? हमारे खिलाफ खड़े थे। और पार्टी के जो नेता हैं क्या वो भी खिलाफ नज़र आ रहे थे? नज़र नहीं आ रहे थे, खुल के सामने थे। हमारे भाजपा विधायक और समाजवादी विधायक एक मंच पर थे, दोनों साथ साथ वोट मांग रहे थे। एक भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं क्या वो भी खिलाफत करते नजर आए? नहीं, बड़े नेता तो यहाँ तो केवल निर्वाल जी थे, उन्हीं के विषय में मैं कहना चाहूँगा। जो तेजिंदर जी हैं वो आपको बिल्कुल खुला विरोध आपका किया है उन्होंने? खुला विरोध किया, फिर संगठन ने भी पूरा विरोध किया है, जो संगठन के लोग हैं। क्या ये विरोध इसलिए तो नहीं था कि भाई कहीं यहाँ से अब ये ब्लॉक प्रमुख चुन लिए जाएं और कल फिर हेगड़े दिखाएं, कल एटीट्यूड दिखाएं हमें? नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन मूल रूप से वे लोग, उनका एक टारगेट था कि इस ब्लॉक से हमारी जो टीम है, हम जो माननीय पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में कार्य करते हैं, कि इस ब्लॉक से हमारा वर्चस्व ख़त्म कर दिया जाए और अपना वर्चस्व जमावे। क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि वीरेंद्र सिंह जी का यहाँ एक धरातल है, एक धरती से जुड़े हुए आदमी है, मैन टू मैन मार्क है, तो उन्हें वर्चस्व की चुनौती कैसे दे सकते हैं वो लोग? आपके लिए तो उतनी कठिनाई रही नहीं होगी जब वीरेंद्र जी के बैनर के तले आपने इलेक्शन लड़ लिया, तो उसके बाद तो वो कठिनाइयाँ रही नहीं होगी। जितने बीडीसी हों या फिर कोई भी वोटर आपको लेके आना हो, वो तो खुद चले आ गए होंगे। कठिनाई तो नहीं रही, लेकिन मुझे जो मोरली सपोर्ट मिला वीरेंद्र सिंह जी का, मैं कभी कभी बीच में कई बार बड़ा डिमोरलाइज हो जाता था। यार वो वोट चली गई, वो आदमी टूट गया, वहाँ फला आदमी ने दबाव बना दिया। लेकिन मंत्री जी मुझे बिल्कुल बैठा कर बड़ा आश्वस्त करते थे, और उनके आश्वासन के सहारे, उनके जो एटीट्यूड है काम करने का, उसके सहारे मेरा मोरल भी बढ़ा, मुझे नैतिक साहस मिला
तो इस चुनाव में कामयाब हुए। कभी ऐसा लगा कि ये चुनाव हार सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ ना हो जाए, इतने दिग्गज नेता आ गए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां खिलाफ आ गई हैं, एक अकेला वीरेंद्र सिंह क्या करेगा, कि कहीं मैं ये चुनाव नहीं हार जाऊँ, ऐसा लगा? ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, चूँकि आप सभी ने, मैंने भी महाभारत देखी, 18 अक्षौणी सेना एक तरफ थी और केवल दूसरी तरफ कृष्ण जी थे। तो यहाँ तो वीरेंद्र सिंह जी का रोल कृष्ण जी वाला था, तो कभी दिमाग में ये बात आई नहीं कि हम हार जाएंगे। 100% आश्वस्त थे, चुनाव जीतेंगे, 100% जीतेंगे। जब सारथी कृष्ण जी जैसा हो और जिसका नाम वीरेंद्र सिंह हो खुद, तो फिर तो आपको ये हो ही गया होगा, आप जीत जाएंगे हम। मुझे भी होगा था, और ये लोग भी जानते थे, जो विरोधी हैं ये भी जानते थे कि तुम्हारी हार होगी, लेकिन बस लग रहे थे ये लोग भी। जिले में जो भी राजनीतिक व्यक्ति था, जिसके अंदर थोड़ी सी भी राजनीतिक सूझबूझ थी, वो ये मानता था कि वीरेंद्र सिंह जी को हराना नामुमकिन है। अच्छा विनोद जी, अब प्रमुख तो आप बन गए हैं, अब क्या चाहते हैं कि इस एरिया में मैं किस तरह के कुछ कार्य कराऊं, या कोई कमियां नज़र आती हैं? नहीं, कमियां जो थी उसे दूर करेंगे, जो पहले कुछ कमी रहेगी। और हमारा मूल जो सिद्धांत है वो ये है कि हम विकास को हर गांव तक, हर उस गली तक जहां नहीं पहुंचा वहां पहुंचावें, और वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ही सारा काम संपन्न होगा। अब तो दोनों चीज़ें हाथ में है, शामली से चेयरमैन भी अपने, प्रमुख भी अपने, तो काम और ज़्यादा गति से बढ़ पाएंगे। काम गति से बढ़ेंगे, और हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में शामली के अंदर 5 ब्लॉक हैं, हमारा ब्लॉक सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम रहेगा। तो अब ये जो आप प्रमुख बने हैं, क्या इसका नुकसान कहीं वीरेंद्र जी को विधानसभा में तो नहीं झेलना पड़े भाजपा की तरफ से? नहीं, कोई झेलना पड़े। अब क्यों झेलना पड़ा? खिलाफ आप बन गए हैं, उन्होंने बना दिया है। नहीं, हम बना दिया, बन तो गए, लेकिन हम हैं तो हम भी भाजपा में, सब लोग भाजपा में रहना। भाजपा के खिलाफ बन गए, भाजपा में आ गए। नहीं, हम हैं ही भाजपा में, वही तो नहीं मानते हमें भाजपा में, हम तो अपने आपको भाजपा में ही मान रहे। अच्छा, आप मान रहे हैं, वो लोग आपको भाजपा में नहीं मानते? हाँ, नहीं, वो मान लेंगे, 2-4 दिन वो मान लेंगे, 10 दिन वो मान लेंगे, उनके पास विकल्प क्या है। अभी मान जाएंगे, धीरे धीरे मान जाएंगे। लखनऊ तक आवाज़ तो पहुँचाई दी है ना अपने खिलाफ करके, एकदम बगावत सी हो गई है तो। नहीं, बगावत कुछ नहीं, उन लोगों की सोच थोड़ी छोटी थी। यदि वे लोग एक पार्टी के हिसाब से चलते और आपसी ईर्ष्या को पीछे छोड़ गए, पार्टी के हिसाब से चलते, तो हम निर्विरोध प्रमुख बनते, या वो बनते। बैठ के बात होती है कि स्टेटस से बात होती, यूँ थोड़े कि आप किसी को खड़ा कर दो और आप किसी को पूछेंगे भी नहीं। हाँ, गलत बात है। तो वो भी अपने आत्मसम्मान पर ले गए होंगे। आत्मसम्मान में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। लोकतंत्र ये था, एक पार्टी है, सब बैठ के बात करते, किसी को कैंडिडेट बनाओ, या फिर अब उसके बाद भी फैसले की बात चली। भाई, जब तुम्हारे पास वोट नहीं, फैसला किस चीज़ का? यदि मैं पहले ही मंत्री जी के पास आकर बैठ जाते, भाई किसको बनाओ, चाहे वही बन जाता, कोई बात ही नहीं। अगर पहले ही हो जाता तो ऐसा नहीं हो पाता। भाई बैठ कर एक हल तो निकल जाता उस चीज़ का। अच्छा, एक आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, पहले से ज़्यादा कितना कठिन रहा अब की बार? नहीं, कठिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं रहा, कठिन तो उन लोगों के लिए ज़्यादा रहा। हम तो आश्वस्त थे कि हमारी जीत होगी, हम कोई कठिनाई मानते नहीं, ना कभी कोई टेंशन हुई, बड़ी इजीली चुनाव चलता रहा। कोई कठिनाई लगी नहीं कभी आपको? कुछ नहीं लगी। धन्यवाद विनोद जी। धन्यवाद। विनोद जी से बातें कर रहा था अभी, और जो यहाँ के शामली से विधायक हैं तेजिंदर निर्वाल जी, उन पर सीधे आरोप लगाए हैं कि उन्होंने भाजपा के होते हुए, और ये खुद भाजपा में है, इनका खुलकर विरोध किया है। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।